Hello everyone. A very good morning to all of you. So कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स? How are you all? Fine. सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं. Excited for this class. Error detection की क्लास सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ऐसी चीज जो आपको बहुत अच्छे से नंबर दिला के जा सकती है. चलिए ग्रेट. So everyone of you is excited. तो let's get started. Error detection के सेशन को स्टार्ट करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हम आज के सेशन में करेंगे. बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम आज के सेशन में करेंगे. We will be doing a lot of concepts and we will be doing a lot of questions in today's session. तो सभी लोग रेडी हैं तो सेशन स्टार्ट करते हैं. Let me upload the file on your screen. SBI PO, हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरी क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं सुबह 6:30 बजे और 9 बजे, उन सभी स्टूडेंट्स को सब्सक्रिप्शन लेना होगा. एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, बेस्ट से बेस्ट फैकल्टीज मिल जाएंगी. मेरी क्लासेस बैंकिंग में होती हैं. गोल बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना. किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप किसी और गोल को भी सिलेक्ट कर सकते हो. वहाँ पे आपके वहाँ की एजुकेटर्स की क्लासेस मिल जाएंगी. और आपको कोड क्या यूज करना है? यूज दिस कोड निमिषा, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाए. आपको कोड यूज करना है निमिषा 10% डिस्काउंट के लिए. 24 महीने का सबसे इकोनॉमिकल पड़ेगा, आपको सबसे सस्ता पड़ेगा. 12 या 24 महीने का लीजिएगा. 1 मंथ या 3 मंथ में पैसे वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि पता भी नहीं चलेगा कैसे टाइम निकल गया और पैसे भी लग जाएंगे. तो आई वुड सजेस्ट यू फॉर 24 मंथ्स या फिर 12 मंथ्स. ठीक है, चलो तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं 9953592800. हाँ बच्चे, इसका पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर होना है, अभी नहीं हुआ है. एक मुझे आप लोगों के साथ मे की वोकैबुलरी शेयर करनी है, कंप्लीट मे मंथ की द हिंदू की वोकैब शेयर करनी है. एक इस स्टडी प्लान का आप लोगों के साथ पीडीएफ शेयर करना है. आपको इस क्लास के तुरंत बाद वो मिल जाएगा. दोनों चीजें आपको एक साथ मिल जाएंगी. ठीक है, स्टार्ट करें. क्वेश्चंस करेंगे. 20 क्वेश्चंस का टारगेट है, 20 क्वेश्चंस का टारगेट है. सारे क्वेश्चंस में मैं आपको कॉल दूंगी. एंड आज की इस सेशन को स्टार्ट करते हैं. और ये रहा पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. चलो, 2 वीक्स अगो, 2 हफ्ते पहले लैंसेट में एक स्टडी आई थी जो सबसे इन्फ्लुएंशियल जर्नल है, डिड नॉट फाउंड. क्या ये बात सभी बच्चों को पता है कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है? डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, चाहे डू हो, चाहे डज हो, चाहे डिड हो, चाहे कोई मोडाल हो. हमेशा आप क्या यूज करोगे? यू विल ऑलवेज यूज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. इसका मतलब यहाँ पे फाउंड नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? डिड नॉट फाइंड. डिड नॉट फाइंड नहीं बच्चे, वीक्स एकदम सही है. क्यों? क्योंकि ये एडवर्ब है, ये नाउन या एडजेक्टिव नहीं है. बहुत सारे बच्चों ने क्या कॉन्सेप्ट लगा दिया? नंबर, यूनिट और नाउन, या नंबर, यूनिट और एडजेक्टिव, जिसकी वजह से उनको लगा कि ये जो यूनिट है ये सिंगुलर आएगी. लेकिन ये कोई नाउन या एडजेक्टिव नहीं है, ये एडवर्ब है. इट इज एन एडवर्ब. चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ.
घोर पाप कर दिया भाई। ये कैसा अन्याय कर दिया? क्या लिखा हुआ है? टुडे, आज के टाइम पे, की स्टडी वापस ली गई है क्योंकि वो रिलाय कर रही थी बहुत बड़े डेटा सेट पे। लगभग से लगभग 96,000 पेशेंट्स का डेटा था जो 671 हॉस्पिटल से लिया गया था, 6 कॉन्टिनेंट्स में से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक एग्जाम्पल देते हुए, एक प्रिंसिपल को बोलते हुए कि कोई भी हार्म ना करे वो ड्रग, सस्पेंड कर दिए हैं ड्रग ट्रायल्स, वो ड्रग ट्रायल्स जिनका अभी सेफ्टी रिव्यू नहीं हुआ है। कोई भी एरर नहीं है। देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, नो एरर। आप लोगों को याद होगा कल जो बच्चे द हिंदू एडिटोरियल में आए थे, कल हमने ये एडिटोरियल पढ़ा था, याद है? चलो वंडरफुल। अगले सवाल पर आते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चलो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। डेटा पब्लिश्ड इन द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, जो डेटा इसमें पब्लिश किया गया, जो क्या कोशिश कर रहा था, क्वेश्चंस को आंसर करने की देख रहा था। किस चीज के आंसर्स थे? कार्डियोवास्कुलर डिसीज के बीच में और कोविड के बीच में क्या रिलेशन है, वो ड्रग्स जो एंजाइम्स को टारगेट करती हैं, जो रोल प्ले करते हैं, वायरस को हेल्प करते हैं अटैक करने में, हैज आल्सो रिट्रैक्टेड। उस डेटा को रिट्रैक्ट कर दिया गया है, उस डेटा को रिट्रैक्ट कर दिया गया है, कर दिया गया है, कहने से कर दिया गया है, पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, कर दिया गया है, तो कहने से हैव also been retracted, have also been retracted। डेटा हमेशा प्लूरल होता है, डेटा कभी सिंगुलर तो होता ही नहीं है, डेटा इज नेवर सिंगुलर, तो हैज तो आएगा ही नहीं। और दूसरी गलती क्या है? बीन आएगा। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में परफेक्ट टेंस में हमेशा हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे क्या आएगा? पैसिव वॉइस। अब अगली बात, बच्चों को ये दिक्कत हो रही है कि मैम यहाँ पे बिटवीन क्यों लगा दिया, यहाँ तो अमंग लगना चाहिए था, यहाँ बिटवीन क्यों लगा दिया? बिटवीन याद करो, बिटवीन कब लगता है? जब आपको डिस्टिंक्ट एंटिटीज दे रखी होती है, जब आपको अलग अलग डिस्टिंक्ट एंटिटीज दे रखी होती है। देयर इज अ मैच बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना तीनों का नाम दे रखा है, बिटवीन लगा सकते हो, गलत नहीं होता है। अमंग कब लगाते हो? जब क्लैरिटी नहीं होती कौन किसके बीच में मैच है, दो से ज्यादा लोगों के लिए। देयर इज अ मैच अमंग 3 कंट्रीज। तो बिटवीन एकदम सही है। सो विच पार्ट इज रॉन्ग? किस पार्ट में एरर है? डी पार्ट में एरर है। एरर डिटेक्शन मुझे लगता है सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाला टॉपिक लगता होगा आप लोगों को। ऐसा लगता है बिल्कुल सही किया है और आंसर गलत हो जाता है। इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। चलो अगला क्वेश्चन।
Just a second, just a second, just a second. No, this call was not correct. Right? बिगर कंसर्न क्या था? सबसे बड़ा कंसर्न क्या था? डेटा। अभी पढ़ा डेटा कैसा वर्ड होता है? डेटा प्लूरल होता है। डेटा प्लूरल होता है, इसका मतलब वहां पे क्या आएगा? वॉज आएगा या वर आएगा? डेटा प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आएगा? वर आएगा। द वर्ड विल बी वर हियर। यहाँ पे जो शब्द होगा वो वर होगा। बिगर कंसर्न क्या है? और ज्यादा बड़ा कंसर्न क्या है? और ज्यादा बड़ा कंसर्न ये नहीं, द बिगेस्ट नहीं होगा। द बिगेस्ट भी सही है, लेकिन द बिगर में भी कोई गलती नहीं है। यहाँ पे जो बिगर है ना, ये किसी से कंपैरिजन के लिए यूज नहीं हो रहा। आप किसी से कंपेयर नहीं कर रहे, इसको आप नॉर्मली एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, द बेटर स्टूडेंट विल बी अवॉर्डेड। जो स्टूडेंट बेटर होगा उसको अवार्ड किया जाएगा। द बेटर स्टूडेंट विल बी अवॉर्डेड। हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक नॉर्मल एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। राइट? जब डेटा को लेके एस्पर्शंस आने लगे, एस्पर्शंस का मीनिंग क्या होता है? किसी को डिफेम करना, किसी के बारे में बुरा भला बोलना, वो आने लग गए सामने, तो कंपनी ने क्या बोला? हमारा डेटा कॉन्फिडेंशियल है, क्लाइंट के बारे में हम नहीं बताएंगे, और वो अपने डेटा सोर्सेस को शेयर नहीं करेंगे। इट्स का मतलब क्या होता है? इट इज इट्स का मतलब होता है इट इज, और ये इट्स का मतलब होता है उसका। ये जो इट्स होता है क्या होता है? ये जो इट्स होता है ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है। इट इज अ पजेसिव एडजेक्टिव। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? इट्स डेटा सोर्सेस, उसके डेटा सोर्सेस। इट अपोस्ट्रोफी एस नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा? इट्स आएगा। Right. अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नहीं, क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी ये पूरा का पूरा कंपाउंड नाउन की तरह यूज हुआ है। क्या एग्जाम्पल दिया? इस पूरे का एग्जाम्पल दिया। पूरा का पूरा एक नाउन है, कंपाउंड नाउन। चलो अगला। ठीक। जर्नल्स ने किसको ब्लेम किया? सर्जिस फेयर को ब्लेम किया कि उसने डेटा नहीं बताया,
और अभी तक कोई भी जर्नल ऐसा नहीं है जिसने अपने अंदर झांका हो, सोचा हो इस प्रोसेस को लेके, जिसकी वजह से ये स्टडीज पब्लिश हुई। क्या बीन कभी अकेले आता है? क्या बीन कभी अकेले आता है? नहीं। पब्लिश हो रही है फर्स्ट प्लेस में, हमें क्या आएगा? बीइंग पब्लिश्ड। बीन जो आएगा वो हैज या हैव के साथ आएगा, वो हैज या हैव के साथ आएगा, तो यहाँ पे हैज और हैव तो नहीं आ सकता। तो यहाँ पे क्या आएगा? बीइंग पब्लिश इन द फर्स्ट प्लेस। पहला जब बात तो ये है कि इनको पब्लिश ही क्यों किया गया, जब आपको पता ही नहीं था कि डेटा सही है या गलत है, तो आप लोगों ने पब्लिश क्यों किया, राइट? तो यहाँ पे क्या आएगा? बीइंग पब्लिश्ड। उसने इंट्रोस्पेक्ट किया किस चीज के ऊपर? पीयर रिव्यू प्रोसेस के ऊपर इंट्रोस्पेक्ट किया। ये ऑन इसके लिए है, इंट्रोस्पेक्ट इनके लिए नहीं है। लेड टू, जिसका रिजल्ट क्या निकला? जिसका रिजल्ट ये निकला जिसकी वजह से ये काम हुआ। हैज, नो जर्नल, किसी भी ने भी अभी तक इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया है। नो, क्या लगाया? हैज लगाया। लीड इज द फर्स्ट फॉर्म, लेड इज द सेकंड फॉर्म बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग भी दुनिया के जैसे हैं। जालिम जमाना, सही इंसान में भी गलतियां निकाल देते हैं। सही सेंटेंस में भी आपने खूब सारी गलतियां निकाल दी। सही सेंटेंस में भी आपने खूब सारी गलतियां निकाल दी। चलो देखो, इन हिंडसाइट, हिंडसाइट का मीनिंग क्या होता है? हिंडसाइट वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि दिख क्या रहा है, या फिर कह सकते हैं कोई चीज जो ऑलरेडी हो चुकी है, कोई चीज जो ऑलरेडी हो चुकी है उसके बाद आपको क्या दिख रहा है। तो हिंडसाइट में ये दिख रहा है कि एक डिसइंटरेस्टेड एनालिसिस, एक इम्पार्शियल एनालिसिस, विदाउट एनी पार्शियलिटी एनालिसिस होता तो डेटा सोर्सिंग के ऊपर शक हो जाता। लेकिन जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड है, जो कोरोना के बाद का जो वर्ल्ड है, वो डर से ड्रिवन है। हर कोई डर रहा है और किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी प्रोसेस को हमने, कोई भी इंस्टीट्यूशन अनटच्ड नहीं रहा है, सबके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है कोरोना का। कोई आंसर नहीं है, कोई भी एरर नहीं है, नो एरर इन दिस क्वेश्चन। ये हैज किसके लिए यूज किया गया है? इस वर्ल्ड के लिए यूज किया गया है। ये जो हैज है बच्चे किसके लिए यूज किया गया है? वर्ल्ड के लिए यूज किया गया है। क्या कर रहे हो आज बच्चे? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एरर डिटेक्शन। प्री में भी आएगा 5 नंबर का, मेंस में भी आएगा, और इसमें तो एक भी नंबर कहीं नहीं जाना चाहिए। इसमें तो एक भी नंबर कहीं भी नहीं जाना चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कितनी खुशी होती है जब आंसर ठीक निकलता है, तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। चलिए क्या लिखा हुआ है? द एवरेज पीयर रिव्यू, जो एवरेज पीयर रिव्यू है उसमें हफ्ते लगते हैं, क्लिनिकल ट्रायल में महीने लगते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन क्या है
कि साइंस अपने रिजल्ट्स मैजिक की तरह दे दे। साइंस सिंगुलर है भाई, साइंस क्या है, सिंगुलर है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, डिलीवर्स आएगा। सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगता है, तो व्हाट विल कम, डिलीवर्स विल कम। आंसर क्या हो गया, व्हाट इज द राइट आंसर, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर दैट साइंस डिलीवर्स इट्स रिजल्ट्स लाइक मैजिक। नहीं, मंथ्स क्यों बोला, ये टेक्स के लिए, ये टेक्स ऑलरेडी आ चुका है, टेक्स वीक्स एंड क्लिनिकल प्रोसेस टेक्स मंथ्स, ये टेक्स दोनों के लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ पे टेक्स लगाने की जरूरत नहीं है। चलो अगला सवाल। राइट, हैज और हैव के साथ क्या लगता है, हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, क्या आ जाएगा, हैज लॉन्च्ड। फॉर इयर्स नाउ, सालों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके ऊपर, और इससे क्या हुआ है, बहुत सारे पेपर्स आ गए हैं। दिस हैज लॉन्च्ड, विच पार्ट हैज एन एरर, सी पार्ट हैज एन एरर, सी पार्ट में एरर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चले, कितने बच्चों का आंसर सही हुआ। इन द प्रेजेंट इंस्टेंस, प्रेजेंट एग्जाम्पल में HCQ की जो प्रॉब्लम चल रही है, कॉम्प्लिकेशन जो है, इट हैज द या इट इज द, ये वही एक्सटर्नल साइंटिस्ट की इंडिपेंडेंट एफर्ट थी जिसकी वजह से सबकी एफर्ट्स साथ में आई और हमने उस लैंसेट की स्टडी को वापस लेने के लिए एक कदम उठाया। क्या आएगा, इट इज द, हैज का मतलब तो होता है किसी के पास कुछ हो, तो इट हैज का तो आएगा नहीं, इट इज द आएगा। ये HCQ एम्ब्रोग्लियो वर्ड का मीनिंग क्या है, एम्ब्रोग्लियो का मीनिंग होता है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। HCQ क्या था, एक एंटी मलेरियल ड्रग था जिसको सोचा जा रहा था कि कोरोना का वो कोरोना को ठीक कर देता है, और लेंसेट ने एक स्टडी निकाली जिसमें लिखा हुआ था कि इसका कोई भी फायदा नहीं होता, तो उस स्टडी को रिट्रैक्ट कर दिया गया। तो इट इज द इंडिपेंडेंट एफर्ट, ये यही इंडिपेंडेंट एफर्ट है एक्सटर्नल साइंटिस्ट के द्वारा जिन्होंने, जिसको मिलके उन्होंने किया है। अगला सवाल।
चलो इस बार नहीं फंसे, शुक्र है इस बार नहीं फंसे, बहुत खुशी हुई मुझे। बहुत सारे बच्चे नहीं फंसे, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने वही जालिम जमाने वाला काम कर दिया और बहुत सारे बच्चों ने गलतियां निकाल दी, एरर निकाल दी। द की लेसन इज दैट इट इज अ मिस्टेक। की लेसन क्या है? एक गलती है। अगर आप मानते हो कि साइंटिफिक प्रोसेस जो है वो अलग है इन पावर के, प्रिविलेज के, फिनेंस के, पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस है, तो आप गलत हो। अगर आप सोचते हो कि साइंटिफिक प्रोसेस पे पावर यूज नहीं हो रही, पैसा यूज नहीं हो रहा, तो आप गलत हो। कोई भी एरर नहीं है अभी, नो एरर इन दिस क्वेश्चन, कोई भी एरर नहीं है। बहुत सारे बच्चे फंस चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गिव द राइट आंसर। मुझे बहुत लग रहा है बहुत ही कम बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं। चलो आई एम वेरी हैप्पी, बहुत सारे बच्चों का ठीक निकला आंसर, दैट्स ग्रेट। लेट्स सी। जस्ट एज द वेरियस ग्लोबिंग स्पोर्टिंग लीग्स स्लोली रिवाइव, जैसे बहुत सारी अलग अलग जो गेम्स हैं वो धीरे धीरे ठीक हो रही है, धीरे धीरे आ रही है, फॉर्मूला वन भी बहुत जल्दी आ जाएगा। कैसे? अनाउंसमेंट हुई कि 8th रेस का रिवाइज कैलेंडर आ गया है, स्टार्टिंग विद अ डबल हेडर इन ऑस्ट्रिया ड्यूरिंग जुलाई। चलो मुझे एक बात बताओ, स्टार्ट स्टार्ट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है या स्टार्ट लंबा होता है? मैंने बोला द एग्जाम्स स्टार्ट फ्रॉम मंडे। कौन सा वाला सही है मुझे बताइएगा? द एग्जाम्स स्टार्ट फ्रॉम मंडे या द एग्जाम्स स्टार्ट ऑन मंडे? फ्रॉम मंडे का मतलब क्या हो गया? मंडे को भी शुरू होंगे, ट्यूसडे को भी शुरू होंगे, वेंसडे को भी शुरू होंगे, थर्सडे को भी शुरू होंगे। और ऑन मंडे का मतलब क्या हो गया? सिर्फ एक ही दिन शुरू होंगे, दैट इज मंडे। सही बात है, एक ही दिन शुरू होंगे, फिर तो वो चलते रहेंगे, लेकिन शुरुआत तो एक ही दिन होगी। शुरुआत तो एक ही दिन होगी, फिर वो चलते रहेंगे, लेकिन शुरुआत जो होती है वो तो एक ही दिन होती है। इसका मतलब शुरुआत में तो आप ऑन इन या एट ही लगाओगे। ये फ्रॉम हो गया, ये ड्यूरिंग हो गया, ये सब आप शुरुआत में नहीं लगा सकते। चलो अब इसमें बताओ, ड्यूरिंग जुलाई कोई चीज स्टार्ट हो सकती है? जुलाई के दौरान, ड्यूरिंग जुलाई का मीनिंग क्या हो गया? जुलाई के दौरान। स्टार्ट तो एक ही चीज पे होगी, स्टार्ट तो एक ही चीज पे होगी, इसका मतलब क्या हो गया? इन जुलाई। नहीं, मंथ्स के साथ आप इन लगाते हो बच्चे, डेट्स के साथ ऑन लगाते हो, मंथ के साथ आप क्या लगाते हो? इन लगाते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा? इन जुलाई। तो व्हाट इज द एरर? किस पार्ट में एरर है? डी पार्ट में एरर है, डी पार्ट इज इनकरेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, कितने बच्चों को इसमें डाउट है इन कब लगाते हैं, ऑन कब लगाते हैं, एट कब लगाते हैं? एक ऐसा आपको मेथड बताने वाली हूँ जिससे आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा व्हेन डू वी यूज इन, व्हेन डू वी यूज ऑन, व्हेन डू वी यूज एट। इन, ऑन, एट कब कब लगाते हैं, कैसे कैसे लगाते हैं, कैसा मेथड, जिससे आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। जिन बच्चों ने मेरी प्लस क्लासेस ली हुई है उनको पता होगा, जिन बच्चों ने प्लस वाली क्लासेस ली है उनको पता होगा बहुत अच्छे से, जो ड्राइंग में आपको बना बना के बताई थी। हाँ, और जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए मैं एक यूट्यूब पर सेशन ले लूंगी। चलो अगला सवाल।
हे प्रभु क्या कर दिया? क्या किया ये आप लोगों ने? ध्यान से समझो, 120 रूल्स को भूल गए। दो एक्शंस पास्ट में होते हैं, दो एक्शंस पास्ट में होते हैं, तो जो ज्यादा पुराना एक्शन होता है उसके साथ पास्ट परफेक्ट लगाते हो। याद आया कॉन्सेप्ट? डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट ऊपर चला गया, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट ऊपर चला गया, तो द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। याद आ गया? अब बताओ क्या सही होगा? इसको कैंसिल किया गया जब सब लोग मिल गए थे, सब लोग गैदर हो गए थे, पहले सब लोग गैदर हो गए, फिर इसके बाद इसको कैंसिल किया गया। जो पुराना एक्शन होता है उसके साथ कौन सा टेंस लगाते हो? पास्ट परफेक्ट। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? हैड गैदर्ड। व्हाट विल कम ओवर हियर? यहाँ पे आएगा हैड गैदर। इसका मतलब विच पार्ट हैज एन एरर? किस पार्ट में एरर है? सी पार्ट में एरर नहीं बच्चे। मेलबोर्न छोटी जगह जो होती है उनके साथ हम एट भी लगाते हैं। एट दिल्ली सही होता है, एट दिल्ली गलत नहीं होता। छोटी जगहों के साथ हम एट लगा सकते हैं। चलो अगला सवाल। इस क्वेश्चन में दो एरर्स, देयर आर टू एरर्स इन दिस क्वेश्चन। आपको दोनों एरर्स बताने हैं, सिंगल एरर नहीं है, देयर आर मल्टीपल एरर्स इन दिस क्वेश्चन। आई एम नॉट गिविंग यू दी पॉल क्योंकि दो एरर्स हैं और आपको दोनों एरर्स बतानी है। रिसेंटली लगा हुआ है तो कहना ऐसे हैज रीस्टार्टेड आएगा। रिसेंटली द जर्मन फुटबॉल लीग है जिसका नाम है बुंडेसलिगा, उसने अपना सीजन स्टार्ट कर दिया है, हैज रीस्टार्टेड इट्स सेशन। व्हाइल द प्रीमियर लीग जो है इज शेड्यूल्ड टू, टू के आगे क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू कमेंस लेटर दिस मंथ, वो बाद में होगी। तो कौन कौन से दो पार्ट्स में एरर है? बी और डी पार्ट में एरर है, बी एंड डी आर इनकरेक्ट। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा और आज का आखिरी सवाल। थ्रू द ईयर होगा या थ्रू आउट द ईयर होगा? कहना इसे थ्रू आउट द ईयर होगा, पूरे साल के दौरान। थ्रू द ईयर नहीं होगा, क्या होगा? थ्रू आउट द ईयर। तो इसमें जो हमारे टॉप में स्टूडेंट्स हैं दे आर चंचल, प्रगति गर्ग से तो आई थिंक डिजिटल कॉफी सेशन एक बार हो चुका था, बट स्टिल आई एम मेंशनिंग हर नेम। सिमरन मिश्रा के साथ भी डिजिटल कॉफी सेशन एक बार हो चुका है। देन दीक्षा इज हियर, स्वाति शर्मा इज हियर, संदीप के साथ भी आई थिंक डिजिटल सेशन हो चुका है, रोहित सिंह के साथ भी डिजिटल सेशन हो चुका है, अरविंद कुमार इज हियर, घटोत्कच इज हियर एंड प्रवीण रावत इज हियर। ये सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं जो डिजिटल, मतलब अभी जिनमें से सिलेक्शन होगा डिजिटल कॉफी के लिए। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब अगली इंपॉर्टेंट बात करते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि कल अब हम मिलेंगे सुबह 6:30 बजे। we'll meet at 6:30 AM tomorrow and 9 AM, राइट? कल हम वर्ब्स में एडवांस वर्ब्स पढ़ेंगे। एडवांस वर्ब्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बच्चे को आना चाहिए। we'll study advanced verbs tomorrow and we will practice 2000 क्वेश्चंस वाली लिस्ट में से हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने अभी तक ये 2000 क्वेश्चंस वाली सीरीज को फॉलो करना स्टार्ट नहीं किया है, कर दो, क्योंकि हर तरह के क्वेश्चंस इंक्लूड किए हुए हैं। डिस्क्रिप्टिव की सेक्शन की क्लासेस भी आपकी चल रही हैं। मेक श्योर जितने भी बच्चे हैं जो क्लासेस में आ रहे हैं आप 6:30 बजे और 9 बजे क्लासेस में रेगुलरली आए।
अब हम 3:30 बजे मिलेंगे. नाउ वी विल मीट एट 3:30 PM फॉर व्हाट, द हिंदू एडिटोरियल सेशन, जिसमें हम क्या करेंगे, स्किमिंग करेंगे 3:30 बजे. और आज आपको पता है, आज मैं आपको मॉक टेस्ट भी सॉल्व करवाने वाली हूँ पूरा का पूरा. आज हम एक मॉक टेस्ट भी सॉल्व करेंगे शाम को 6 बजे, राइट. जितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, गो अहेड टेक इट. बहुत सारे बच्चे बहुत आगे निकल चुके हैं आपसे. अगर आप कहीं रुके हुए हैं, पीछे हैं, तो मत रुकिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. गो फॉर 12 और 24 मंथ सब्सक्रिप्शन, 12 या 24 महीने का लीजिएगा, बहुत बेनिफिशियल होगा. और इस कोड को आप यूज करोगे निमिषा, तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा. हाँ बच्चे, सैटरडे संडे को मेरी सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो मॉक टेस्ट भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही करवाऊंगी, और 3:30 बजे द हिंदू भी फ्री होता है. इस कोड को यूज कीजिए निमिषा, और आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा. कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमें इस नंबर पे पूछ सकते हैं. अभी के अभी मैसेज भी करेंगे तो आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा. यू कैन आस्क योर क्वेरीज ऑन दिस नंबर, व्हाट्सएप नंबर है. हाँ, द्रोणा पीडीएफ बच्चे सैटरडेज एंड संडेज को कुछ हफ्तों के लिए भी नहीं आएगा. मंडे टू फ्राइडे आएगा द्रोणा पीडीएफ बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रॉब्लम्स. हाँ, बट आपको मंडे टू फ्राइडे द्रोणा पीडीएफ मिलेगा. ठीक है, चलो 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो. English is a very easy language. I am very good at English and I will definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed. Tata. और जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं, आज के आज ले लीजिएगा, जिससे कि कल सुबह आप 6:30 बजे वाली क्लास में आ जाओ. और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, सबसे पहला टास्क आपको करना है, मेरा एक कंप्लीट बैच चल रहा है SBI PO का, उसमें आपको टेंसेस की वीडियो देखनी है. टेंसेस की अप्रोक्सीमेटली 4 आवर्स की वीडियो है, वो आपको पूरी की पूरी देखनी है. कोशिश करना 2x की स्पीड पे देखो. 2x की स्पीड पे देखोगे तो 2 घंटे में इस वीडियो को आप देख पाओगे आराम से, क्योंकि ये इंग्लिश का बेसिक है जो आपको आना ही आना चाहिए. किसी बच्चे ने मिस कर दिया ये वीडियो, ऑलरेडी प्लस पे, उसने अभी तक नहीं देखी है इसको, तो आज के आज संडे को यूज करके उसे देख लेना. A very happy birthday to you, Diksha. May God bless you. May God fulfill all your wishes. ठीक है, चलो अब 3 सेंटेंसेस बोले या बोल लिए थे हमने, मैं भूल जाती हूँ, हमने बोले नहीं बोले. चलिए एक बार बोले थे, 1 2 3 एंड गो. English is a very easy language. I am very good at English and I will definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and tata. अब हम 3:30 बजे मिलेंगे स्किमिंग की क्लास के लिए.